जनसंख्या 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 की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। ईरान 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम जनसंख्या इसको अधिक करेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है साहब। सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम आबादी वाला राज्य है वो सिक्किम है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है साहब। भारत की जनसंख्या आधी जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। नंबर 1 उत्तर प्रदेश,
नंबर 1 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, बिहार, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, तथा आंध्र प्रदेश, तथा आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र प्रदेश। देखो भाई, यहां तक समझेंगे। पहले जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। पहले नंबर पर आता है चीन, ठीक है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की। उसके बाद भारत की। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत की आधी जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं। देखो, भारत की जो अपनी जनसंख्या है ना, इसके आधी संख्या तो इन 5 राज्यों में निवास करती है, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहां तक क्लियर हो गया? अभी एक लाइन और लिखेंगे इसमें, इसी में एक लाइन, जनसंख्या, जनसंख्या की, जनसंख्या की दृष्टि से, दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान, राजस्थान का स्थान 8वां है तथा 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 क्षेत्रफल, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। अच्छा साहब, इसको भी देखो। देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान 8वां है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है अपने भारत देश में। अपने राजस्थान की जो जनसंख्या है ना, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में अपने राजस्थान का 8वां नंबर है साहब। कौन सा नंबर है? 8वां। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना बड़ा है। पहले अपने भारत देश में जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था ने, उस समय मध्य प्रदेश था उनसे आगे। अब भैया मध्य प्रदेश के 2 भाग हो गए, उसमें से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया है, तो क्षेत्रफल कम होना तो स्वाभाविक है। मिटा दें इसको। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, अब बारी आती है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। एक लाइन लिखेंगे, राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला, जनसंख्या वाला जिला
जयपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर। ठीक है सर, जैसलमेर की जनसंख्या जैसलमेर है। जैसलमेर की जनसंख्या राजस्थान की सबसे कम है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो राजस्थान का जयपुर है। ठीक है सर। अब है साहब जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसकी परिभाषा क्या है? देख, कई बार पूछी जा सकती है, पहले पूछ भी ली थी एक बार, अब कभी पूछ सकते हैं। तो क्या है? किसी विशेष समयांतराल में समयांतराल में किसी स्थान विशेष की जनसंख्या में वृद्धि या कमी का पाया जाना। कोई जरूरी नहीं है भैया कि जनसंख्या वृद्धि हो, कोई जरूरी नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि हो, ये जनसंख्या कम भी हो सकती है। पहले जनसंख्या 5,000 करोड़ थी, अब 5,000 करोड़ से कम हो गई है। तो इसके कारण आगे बताएंगे हम जनसंख्या में कमी कैसे हो गई है। वृद्धि में कमी भी हो जाती है और वृद्धि में उसकी जो वास्तविक स्थिति है उससे भी कम हो जाती है। जो पहले 5 करोड़ थी वो 5 करोड़ से भी कम हो गई है। और वृद्धि दर यानी कि पहले 10 वर्षों में 7.5% की वृद्धि हुई थी, अब के 4.3% की वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि में कमी आ गई है, 2 प्रकार से है। ठीक है, अच्छा था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने राजस्थान का नंबर आ रहा है। राजस्थान, यहां तक तो हमने समझ ही लिया है। ये राजस्थान में, अपने राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के कारण राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं।
कारण हैं। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के निम्न कारण हैं। देखो, हमारी ये जो जनगणना होती है ना, जनगणना होती है, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूं, प्रति 10 वर्ष बाद, प्रति 10 वर्ष में, प्रति 10 वर्ष में क्या होती है हमारी जनगणना? कब होती है हमारी जनगणना? प्रति 10 वर्ष में। ठीक है सर। अब देखो, जब जनगणना हुई थी पहले 2001 में हुई थी, फिर 2011 में हो गई, उससे पहले 1991 में हुई थी। इसके कारण क्या है? तो देखो, सबसे ज्यादा जो कारण है हमारे राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का, वो है कि हमारे राजस्थान में पहले कन्या भ्रूण होता था। कन्या भ्रूण, ये कन्या भ्रूण क्या है? ये कन्या भ्रूण, देखो, मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। गर्भ में ही बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया जाता था, और यदि वो लड़की होती थी तो उसको मरवा देते थे सर, उसका गर्भपात करवा देते थे, गिरवा देते थे। लड़का है तो उसको रख लेते थे। तो अब क्या हुआ है, सन 2003 के बाद से कन्या भ्रूण पर प्रतिबंध, कन्या भ्रूण पर प्रतिबंध। ये कन्या भ्रूण पर प्रतिबंध कैसे लग गया? कन्या भ्रूण पर प्रतिबंध कैसे लग गया था? पश्चिमी राजस्थान में लड़की को जन्म लेने से ही मार देते थे। दाई माई आती थी साहब, और दाई माई क्या करती थी, वो दाई माई को पहले ही बता देते थे, उसको ऐसी शिक्षा देते थे, यदि लड़की है तो उसको मार देना। तो वो या तो अफीम पिला देती थी उसके लिए लड़की को, नहीं तो गले को इस तरीका से दबा देती थी जैसे बच्चा जन्म लेता है उसके 10-5 मिनट बाद ही। ऐसा करते क्यों थे? क्योंकि ये जो पश्चिम में सीमावर्ती जो जिले हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर, बीकानेर है, बाड़मेर है, गंगानगर है, इधर की तरफ जालोर तक, ये सीमावर्ती जो जिले थे, यहाँ लड़कियों का और गायों का, यहाँ लड़कियों का और गायों का पलायन होता था। और पलायन कैसे होता था? मतलब बेची जाती थी, लड़कियां और गाय बेची जाती थी, और ये तस्करी होती थी, एक तरह की मानव तस्करी कहते हैं जिसको। और इसको हमारा पड़ोसी जो देश है पाक, वो करता था, पाकिस्तान। लड़की जब थोड़ी जवान हो जाती थी, देखो वो बेचारे ऐसे लोग हैं कि गरीब लोग हैं, ये बॉर्डर पे जो बसे हुए हैं, तो अपने जीवन यापन करने के लिए पशुओं का सहारा लेकर के बेचारे पशुओं को चराने के लिए, अपना गुजारा बसेरा करने के लिए अपने निकटवर्ती जिले में आ जाते थे जहां बरसात की ठीक ठाक संभावना रहती थी, या फिर पड़ोसी राज्यों में चले जाते थे, जैसे गुजरात में चले गए, एमपी में चले गए हैं, राजस्थान में आ गए, पशुओं को चराते। तो अपने वो कुछ परिवार को वहीं छोड़ करके आते थे जिनमें बच्चे भी होते थे। तो लड़कियों को फिर इस तरीका से बेच दिया जाता था, खरीद की जाती थी। तो कोई भी इज्जतदार आदमी ये नहीं चाहता था कि हमारी लड़कियों को इस प्रकार से या कोई जबरदस्ती से या प्रलोभन से यहाँ से हमसे ले जाए। सबसे बड़े शर्मिंदगी की बात थी।
देखो सन 2003 में जब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया बनी तो इन्होंने बात को गंभीरता से समझा इसको, और इन्होंने क्या किया, एक प्रलोभन दिया। प्रलोभन क्या दिया कि यदि कोई भी औरत जब गर्भवती होगी और अपने बच्चे को जन्म देने की स्थिति में होगी तो उसको एक टोल फ्री नंबर दे दिया 108। 108 नंबर पर आपको कॉल करनी पड़ेगी, उसमें आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे, और वहां 108 पर कॉल करने से हम आपके लिए साधन भेजेंगे। क्या भेजेंगे? साधन। उस साधन के पैसे भी हम देंगे, सरकार ने कहा उस साधन की पैसे भी, किराया भी हम देंगे, और आपको निकटवर्ती सरकारी अस्पताल में प्रसव करना है था, बच्चे को जन्म वहां देना है, जहां डॉक्टर और नर्स होंगे, वो आपका भी ख्याल रखेंगे और आपके बच्चे का भी ख्याल रखेंगे। तो जो पहले दाई माई वो पिला देती थी, अफीम पिला देती थी या गले को इस तरीका से दबा देती थी, वो समस्या भी बिल्कुल दूर हो गई। और प्रलोभन क्या दिया कि यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में प्रसव करवाओगे तो वहां प्रसव कराने वाली औरत के लिए हम उसके भोजन के लिए, उसकी खुराक के लिए, उसको खाने पीने के लिए, गर्भवती औरत जो भी जिसने बच्चे को जन्म दिया है, प्रसव के समय या प्रसव के बाद जब वो जच्चा हो गई है तो उसको हम 1400 रुपये देंगे। कितने रुपए देंगे? 1400 रुपये देंगे। फिर हम इसको 1600 देंगे। ऐसा कुछ उन्होंने बना दिया। तो देखो, हम साधन में आपको बैठा करके ले जाएंगे, पूरी सुविधाएं मिलेंगी वहाँ आपको, पूरी दवाइयाँ मिलेंगी, प्रशिक्षित नर्स मिलेंगी, ऊंचे ऊंचे डॉक्टर मिलेंगे। आपका भविष्य जो घर पे ही आप प्रसव के समय अपने जीवन को खतरे में डाल देती थी, वो खतरा भी दूर हो गया। वहाँ तो कोई सुविधाएं नहीं थी, गांव में तो हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं। हम साधन भेज रहे हैं, आप तो कॉल कर दीजिए, केवल साधन के पैसे भी हम देंगे। आपको बैठा करके लाएंगे, बैठा करके वहीं करके आएंगे। जब बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, आपका 2-3-4 दिन बाद छुट्टी करेंगे हम, और आपके लिए फिर वहाँ आपको सेवाएं देंगे खाने पीने की। तो बताओ, जब ये सुविधाएं उन्होंने दी तो अब कोई भी महिला अपने घर पर ही बच्चे को जन्म नहीं देगी ना। जब बच्चे को जन्म देने का समय आएगा तो वो हॉस्पिटल चली जाएगी। तो हॉस्पिटल में चाहे लड़का होगा या लड़की होगी, सभी सुरक्षित रहेंगे, सभी जीवित रहेंगे। ठीक है? तो बताओ, जब पहले लड़कियां मर जाती थी तो जनसंख्या कम रह जाती थी, अब लड़की भी जीवित होने लग गई और लड़का भी जीवित। जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ने। एक कारण तो हो गया भाई, ये एक कारण तो क्या हो गया, ये एक बात आई थी जन्म दर की। देखो, ये जन्म दर क्या है? ये कन्या भ्रूण मृत्यु दर में आता है। जन्म दर क्या है? ये जन्म दर ये है कि जब राजस्थान के लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं भाई। राजस्थान में काम धंधा तो है नहीं। लोग या तो खनन का काम करते हैं, पशु पालते हैं, छोटी मोटी कृषि करते हैं, और यहाँ रोजगार का अभाव है। राजस्थान में किसका अभाव है? रोजगार का अभाव। जब रोजगार का अभाव रहेगा तो लोग अपने घरों पर ही रहते हैं, काम धंधा तो कोई मिलता नहीं है। और जब काम धंधा नहीं मिलता है, लोग घरों पे रहते हैं, तो प्रवास बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रवास बढ़ता है। जब वो घर पर ही रहते हैं तो फिर जनसंख्या धीरे 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 बढ़ती रहती है। उनका ध्यान परिवार को बढ़ाने की तरफ ही लगा रहता है। ठीक है सर?
दूसरा और एक कारण है इससे अगला, वो है अशिक्षा। अशिक्षा, देखो राजस्थान के लोग जब रोजगार नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, पलायन करके जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, निकटवर्ती जिले में जाते हैं। पश्चिमी राजस्थान की तो हालत खराब है, स्कूलों में कोई जाता ही नहीं है, स्कूल थे भी नहीं, पहले थे तो कोई जाता नहीं था, है इतनी विकट समस्या थी, पेट भरना बड़ा मुश्किल है, पढ़ेंगे कैसे बच्चे। तो जब अशिक्षित होते हैं लोग, जब शिक्षा का विकास नहीं होता है, तो उनको जनसंख्या के बढ़ने के जो खतरे हैं, उन खतरे का ज्ञान नहीं होता है, और वो जनसंख्या बढ़ाते रहते हैं और कहते रहते हैं, एक लोक प्रथा है कि भाई जिसने जन्म दिया है, जिसने चोंच दी वो चुग्गा भी देगा, और जिसने जन्म दिया वो पालेगा भी। और देखो हमारे एक दूसरा है, धर्म विशेष के लोग हैं, वो तो कुछ ऐसा भी कह देते हैं कि जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है ये सब मालिक की देन है। वो किस वजह से कहते हैं? अशिक्षित हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है सर, ये आपको कारण बताए थे, और भी कारण जैसे आते चले जाएंगे, आपको हम बताते चले जाएंगे। और आज तक का तुम्हारा जो ये टॉपिक था, ये यहीं पे इसको विराम दिया जाता है। आगे फिर कल पढ़ाएंगे, और कल पढ़ाएंगे जनसंख्या घनत्व। जय हिंद, जय भारत।